तो बात है साल 1975 की। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो पन्ना जिसे आज भी एक गहरे जख्म की तरह याद किया जाता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, नहीं, ये तो लाखों लोगों के लिए एक पर्सनल ट्रेजेडी थी, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज हम उसी 21 महीने लंबे दौर यानी 1975 की इमरजेंसी की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि एक जीता जागता धड़कता हुआ लोकतंत्र कैसे खत्म हो सकता है? कभी कभी ना ये बहुत धीरे धीरे होता है, और कभी कभी जैसा भारत में हुआ, बस एक झटके में। भारत का वो अनुभव, सच कहूं तो पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है, एक सबक है कि डेमोक्रेसी कितनी कितनी नाजुक हो सकती है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। कोई एक सुबह उठे और उसे पता चले कि पड़ोस में रहने वाले वो विपक्षी नेता, जो कल तक सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, बिना किसी वजह के जेल में हैं। अखबारों में सिर्फ वही छप रहा है जो सरकार चाहती है, और बोलने की आज़ादी समेत सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल, ये सब कुछ बस एक रात में हो गया। और ये कोई मिलिट्री कूप यानी सैन्य तख्तापलट नहीं था, नहीं, इसे कह सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कूप। मतलब संविधान में ही दिए गए एक प्रोविजन का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया गया था। इस एक बात ने पूरे देश को एकदम शॉक में डाल दिया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या सच में कोई एक इंसान इतना पावरफुल हो सकता है कि वो पूरे देश की किस्मत का फैसला कर ले? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें उस दौर के पॉलिटिकल और सोशल माहौल को थोड़ा गहराई से समझना होगा। तो चलिए इस संकट की जड़ों तक चलते हैं। देखिए, इमरजेंसी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। 1970 के दशक की शुरुआत में ना, हवा में एक बेचैनी थी, एक बदलाव की आहट थी। लेकिन किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि आगे क्या होने वाला है। उस दौर को समझने के लिए बस ये सोचिए कि एक आम सी रोटी की कीमत रातों रात दोगुनी हो गई है। एक अच्छी नौकरी पाना एक दूर के सपने जैसा लग रहा है, और सरकार पर करप्शन के बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो जाहिर है जनता का गुस्सा उबाल पर था। लोगों के इसी गुस्से और निराशा को एक आवाज दी जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे। जेपी ने लोगों की इस हताशा को एक बहुत ही पावरफुल आंदोलन में बदल दिया, जिसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। अब इस पूरी पॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच अदालत के एक फैसले ने मानो आग में घी डाल दिया। ये एक ऐसा लीगल बॉम्ब था जो पूरे पॉलिटिकल सीन को हिलाकर रख देने वाला था। तारीख थी 12 जून 1975। इस दिन कानून की ताकत और राजनीति की ताकत आमने सामने आ गई, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के जो नतीजे निकले वो विनाशकारी साबित हुए। ये सिर्फ एक चुनाव का रद्द होना नहीं था, ये देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री के अधिकार को सीधी चुनौती थी। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया। ये एक ऐसा झटका था जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इस फैसले का सीधा सीधा मतलब था कि इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो चुका था। अब उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो इस्तीफा देना या फिर लड़ना, और उन्होंने लड़ने का फैसला किया। अब जो कदम उठाया गया उसने हमेशा के लिए भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा छोड़ दिया। देश एक ऐसी हकीकत के साथ जागा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, सिर्फ एक पेन के स्ट्रोक से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक तानाशाही में बदल गया। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इमरजेंसी के कागजों पर साइन कर दिए। इमरजेंसी लगते ही जिसने भी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, वो रातों रात गायब होने लगे। एक खौफ की लहर पूरे देश में फैल गई। लोकतंत्र की आवाज को बेरहमी से कुचल दिया गया। और इसके बाद शुरू हुआ 21 महीनों का वो दौर जिसकी दो बहुत अलग अलग कहानियां हैं। एक सरकार की कहानी और दूसरी उन लोगों की कहानी जिन्होंने इस दौर का दंश झेला। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। सरकार का तर्क ये था कि देश अराजकता की आग में जल रहा था और उसे बचाने के लिए यह कड़वी दवा जरूरी थी। उन्होंने दावा किया कि वे देश को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके तरीके बेहद कठोर थे। तो सरकार ने अनुशासन और आर्थिक स्थिरता का हवाला दिया। उनका एक नारा भी था, बातें कम काम ज्यादा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या अनुशासन के लिए लोकतंत्र की बलि देना वाकई जायज था? वहीं दूसरी तरफ जो आलोचक थे, उनके लिए ये देश को बचाने की नहीं बल्कि सत्ता को बचाने की लड़ाई थी। उनके लिए ये अनुशासन नहीं, तानाशाही थी, जहां हर विरोधी आवाज को दबा दिया गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये वो हकीकत थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।
हजारों लोगों को मीसा जैसे काले कानून के तहत बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। और सबसे भयावह था जबरन नसबंदी अभियान, जिसमें लाखों गरीब पुरुषों और महिलाओं की बिना सहमति के नसबंदी कर दी गई। ये मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन था। 21 महीने के इस अंधेरे के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको हैरान कर दिया और ये दिखा दिया कि अंत में जनता की ताकत ही सबसे बड़ी होती है। साल था 1977। इंदिरा गांधी ने अचानक इमरजेंसी हटाकर चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था और वो ये जुआ हार गईं। नतीजे चौंकाने वाले थे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हार नहीं थी, ये तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत थी। लोगों ने अपने वोट की ताकत से इमरजेंसी को पूरी तरह से नकार दिया। यह नतीजा इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर था कि कोई भी सरकार लोगों की इच्छा से ऊपर नहीं हो सकती। भारत के लोगों ने यह साबित कर दिया कि वो अपनी आज़ादी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो अंत में 1975 की इमरजेंसी की कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। लोकतंत्र की असली कीमत क्या है और कोई भी अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्या करने को तैयार है। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिलती, इसे हर पीढ़ी को कमाना और बचाना पड़ता है।